तो सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? क्या बिहार में फिर से शराब बिकेगी? क्या बिहार में फिर जाम छलकेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो मिनटों में शराबबंदी खत्म कर देंगे। अब प्रशांत किशोर के इस दावे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बिहार से शराबबंदी हटा देंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज की सरकार बनी तो फिर बिकेगी शराब। शराबबंदी वाले बिहार में फिर छलकेंगे जाम। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। चुनावी मूड में नजर आ रहे प्रशांत किशोर का दावा है, बिहार में अगर जनसुराज की सरकार बनी तो मिनटों में बिहार से शराबबंदी हटा दी जाएगी। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या दावा किया है। हर साल गरीब बिहार का 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, और वही लोग इस शराबबंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनसुराज का बिल्कुल खुला मत है। लोग कहता भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। वोट मिले या न मिले, ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने सिर्फ शराबबंदी हटाने की बात ही नहीं कही। उनका तो ये भी मानना है कि शराबबंदी समाज के हित में नहीं है। शराबबंदी से युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। लोग कहता भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। वोट मिले या न मिले, ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, ताकि यहाँ के युवाओं का भविष्य न बिगड़े, वो शराब माफिया के हाथ में खिलौना न बने, और शराबबंदी के नाम पर लोगों का 20,000 करोड़ रुपया का लूट न हो। प्रशांत किशोर सिर्फ शराबबंदी हटाने का दावा ही नहीं कर रहे, बल्कि शराबबंदी की खामियां भी गिना रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है, शराबबंदी से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। माफिया के पास जा रहा है शराब का पैसा। शराबबंदी समाज के हित में नहीं है। शराबबंदी से चौपट हो रहा है युवाओं का भविष्य। शराब माफिया के हाथों का खिलौना बन रहे हैं युवा। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी हटाने की वकालत करते हुए इसकी खामियां गिनाई तो बिहार में सियासी बवाल मच गया। बिहार सरकार ने शराबबंदी जो की है, उस शराबबंदी का आज सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। वहीं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग वोट की खातिर, वैसे लोग गरीब गुरबा और साधन संपन्न लोगों को पुनः नशा के आग में झोंकना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी वोटों की गिनती के हिसाब से मुद्दे को सेट कर रहे हैं। उनकी पार्टी अभी बनी है, अभी बहुत चीज़ उनको देखना बाकी है। राजनीति का जो स्तर उन्होंने तैयार किया है, उस स्तर पे वो इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते। गांव की उन महिलाओं से पूछिए जो शराबबंदी से प्रभावित होती हैं, गरीबों की महिलाओं से पूछिए जो शराबबंदी से प्रभावित हुई हैं। राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को चर्चा में रखने के लिए अब संस्कृति का माहौल और बिहार में कोलाहल और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता था, बच्चों के साथ शिक्षा और परीक्षा के समय जिस तरह से घरेलू हिंसा होती थी, उस माहौल को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग महात्मा गांधी के सपनों को चकनाचूर करना चाहते हैं। महात्मा गांधी का बिहार में शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन सवाल है, क्या शराब ही समाज के हित में है? क्या शराब से ही युवाओं का भविष्य बनेगा? और क्या शराब से ही बिहार की दशा बदलेगी? सवाल तो ये भी है कि क्या नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला फैसला गलत था? सुपौल से सुभाष और पटना से निषेध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी।